जनरली दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट, दूसरा डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट एक्चुअल में होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसी करंट का मतलब होता है करंट जिसका डायरेक्शन टाइम के साथ बदलता रहता है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, पहला फेज, दूसरा न्यूट्रल। जब फेज टर्मिनल पॉजिटिव होता है तब न्यूट्रल नेगेटिव हो जाता है, और जब फेज टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है तब न्यूट्रल जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ये जो पोलैरिटी है ये बार बार चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर हमें एक लाइन टेस्टर से पता करना है कि कौन सा फेज है कौन सा न्यूट्रल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फेज टर्मिनल में लाइन टेस्टर से अगर फेज को टच करें तो हमारा जो टेस्टर है उसमें लाइट ग्लो करने लग जाता है। जो उसका एलिमेंट है जो टेस्टर के अंदर है वो ऑन हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है। सेम अगर न्यूट्रल टर्मिनल में करेंगे तो उसमें लाइट नहीं ऑन करेगी। क्यों? क्योंकि वो एक रिटर्निंग पाथ है, ना कि एक सोर्स। अगर न्यूट्रल को समझना हो तो हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वो सिर्फ एक कॉमन रिटर्न पाथ है जहाँ से करंट डिवाइस के थ्रू फेज से वापस आता है। अब हम देखते हैं कि हाउस होल्ड एसी सप्लाई जो हमारे घरों में आती है उसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या रहता है। तो इंडिया में जो सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर आती है। मतलब कि जो करंट है वो 50 टाइम्स एक सेकेंड में डायरेक्शन चेंज करता है। लेकिन यूएसए में थोड़ा सा अलग सिस्टम है। वहाँ पे जो सप्लाई होती है वो 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज पर आती है। तो करंट की जो फ्रीक्वेंसी है यूएसए में ज़्यादा होती है लेकिन वोल्टेज कम रहता है। अब सवाल ये उठता है कि ये डिफरेंस ऐसा होता क्यों है। दोनों के बीच में फ़र्क क्या है वो ये है कि यूएसए ने लो वोल्टेज चूज़ किया है फॉर सेफ्टी कंसर्न, लेकिन इंडिया में हाई वोल्टेज ज़्यादा एफिशिएंट होता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। पहला फ़र्क तो ये हो गया। फ्रीक्वेंसी का फ़र्क ये है कि 60 हर्ट्ज मोटर थोड़ी फास्ट चलती है तो यूएसए ने 60 हर्ट्ज दिया है, लेकिन इंडिया में जो है हमें मोटर को थोड़ा इकोनॉमिकल भी बनाना है, इसलिए 50 हर्ट्ज सिस्टम जो है वो 60 हर्ट्ज से ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस भी है, जैसे कि एम्पलीट्यूड, जिसका मतलब है कि एक्स एक्सिस से लेकर वेव के टॉप या बॉटम तक का डिस्टेंस होता है एम्पलीट्यूड। ये बताता है वेव की पावर को और इसका यूनिट होता है वोल्ट। दूसरा आता है पोलैरिटी। वेव का ऊपर वाला हिस्सा होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल और नीचे वाला हिस्सा होता है नेगेटिव हाफ साइकिल। दोनों मिलके बनते हैं कंप्लीट साइकिल, जिसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। तीसरा आता है हमारा वेवलेंथ। वेव के स्टार्ट से लेके एंड तक का टोटल लेंथ, जिसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होती है, उसको कहते हैं वेवलेंथ और इसका यूनिट होता है मीटर। चौथा है पीक टू पीक वैल्यू। पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसको पीक टू पीक वैल्यू बोलते हैं, और ये भी वोल्ट में ही मेजर होता है। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होती है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट हर्ट्ज में होता है। जितनी हायर वैल्यू होती है इसकी उतना इसका यूनिट जो है चेंज होता है। किलो हर्ट्ज मतलब 1000, मेगा हर्ट्ज मतलब 10,000, गीगा हर्ट्ज और बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं फिगर ए में, जिसमें दे रखा है कि 3 साइकिल हो गई हैं तो ये 3 हर्ट्ज पे चलता है। बी वाले में देखेंगे तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है लेकिन उसकी वेवलेंथ हाई है, और जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी हाई है वहाँ पे इसका वेवलेंथ शॉर्ट है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।